प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स को 1798 में पब्लिश किया गया था और यही वो दौर था जब रोमांटिक एज शुरू हुई थी। मतलब कहा जाए तो लिरिकल बैलेड के साथ ही रोमांटिक एज शुरू हो गई थी। सबसे पहले लिरिकल बैलेड की बात करते हैं तो इसमें 23 पोइम्स थी और इस लिरिकल बैलेड को दो दोस्तों ने मिलकर लिखा था। एक का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ था तो दूसरे का नाम एस टी कोलरिज था। विलियम ने इस लिरिकल बैलेड में ना 19 पोइम्स लिखी थी, जबकि इसके दोस्त कोलरिज ने 4 पोइम्स लिखी थी। इस लिरिकल बैलेड को ना 4 एडिशंस में पब्लिश किया गया था। 1798 में, दूसरा 1800 में, तीसरा 1802 में और आखिरी एडिशन 1805 में पब्लिश किया था। अब यहाँ तक इस लिरिकल बैलेड की आपको समझ आ गई होगी। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स की तरफ आते हैं। आपको बता दूं कि लफ्ज़ प्रीफेस का मतलब है इंट्रोडक्शन, तारुफ यानी इंट्रो। बहुत सारे राइटर्स जब बुक्स लिखते हैं तो प्रीफेस में अपनी बुक लिखने के रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, मकासद बता देते हैं। अब सवाल यह है कि विलियम ने ये ऐसे क्यों लिखा था? क्यों विलियम ने प्रीफेस लिरिकल बैलेड में लिख डाला था? जिसका जवाब हमें यूँ मिलता है कि जब विलियम ने अपना पहला एडिशन लिखा था ना 1798 में, तो उस वक्त विलियम ने लिरिकल बैलेड्स में पोइट्री के सारे कंसेप्ट्स, स्टाइल, ट्यून और थॉट्स को ना एक नई लैंग्वेज दी थी, एक नया स्टाइल दिया था, एक रेवोल्यूशन लेकर आया था विलियम 1798 के लिरिकल बैलेड में। अब जो लिरिकल बैलेड में जो पोइट्री विलियम ने लिखी थी वो पहली दफ़ा आम आदमी की समझ में आ रही थी, पहली दफ़ा इजी लैंग्वेज में लिखी थी। जब विलियम से पहले जो पोइट्स थे ना, जो जो विलियम से पहले के पोइट्स थे, उनकी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड थी, काफ़ी बम्बास लैंग्वेज थी, काफ़ी एक पोइटिकल डिक्शन में लिखी गई एक काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज थी। एक ट्रेंड था उस वक्त कि पोइट्स हार्ड लैंग्वेज में लिखकर अपनी एबिलिटीज़ शो करवाते थे, काबिलियत शो करवाते थे। विलियम जब आया तो इसने पोइट्री को गांव से शहर तक, शहर से गांव तक फैला दिया और इसी के चलते क्रिटिक्स ने जब ये देखा तो विलियम को खूब उन पर ना, यानी विलियम पर खूब क्रिटिसिज्म किया था। क्रिटिक्स ने एक तरह से धो डाला था क्रिटिसिज्म से। विलियम फिर क्या करता है, किस तरह विलियम इन क्रिटिक्स का मुंह बंद करता है? तो इसका जवाब है कि विलियम जब लिरिकल बैलेड का दूसरा एडिशन 1800 में पब्लिश करता है तो इस एडिशन में विलियम लव्स प्रीफेस डाल देता है। मतलब प्रीफेस में वो पूरी स्टोरी डाल देता है कि क्यों विलियम ने ये लिरिकल बैलेड लिखा था। तो विलियम बताता है कि ये पोइट्री जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, अब प्रीफेस में बता रहा है कि ये जो पोइट्री मैं लिखने जा रहा हूँ ये आम लोगों के लिए है, ताकि आम लोगों को इसकी समझ आ पाए, पोइट्री के मज़ीद रीडर्स बढ़ पाएँ, पोइट्री पॉपुलर हो जाए। इसके बाद विलियम मज़ीद बताता है कि कुछ पोइट्स बड़े बड़े मेटाफर्स यूज़ करते हैं जो आम आदमी नहीं समझ सकता। यही वजह है कि मैं पोइट्री को प्लेजरेबल बनाने के लिए, पोइट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइकेबल बनाने के लिए मैं वो मेटाफर्स यूज़ करता हूँ जो आम आदमी समझ सके, वो पोइटिक डिक्शन यूज़ करता हूँ जो आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग में आ सके। और हाँ, पोइटिक डिक्शन जो है ना, यानी लफ्ज़ों का चुनाव पोइट्री में, यानी चॉइस ऑफ वर्ड जो एक पोइट अपनी पोइट्री में करता है ना, विलियम कहता है कि वो सिंपल हो। बम्बास लैंग्वेज में पोइट्री नहीं लिखी जानी चाहिए। क्यों नहीं लिखी जानी चाहिए? क्योंकि आम आदमी नहीं समझ पाएगा। जब आम आदमी तक पोइट्री का मैसेज नहीं जाए तो पोइट्री लिखने का फ़ायदा। तो विलियम का ये कहना है बम्बास लैंग्वेज में, मतलब हाई लैंग्वेज में, हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए। ये सब बताने के बाद विलियम अब बताता है 4 स्टेजेस। वो 4 स्टेजेस कौन से हैं जिसमें पोइट्री बनती है? गौर से सुनिएगा। कहता है कि पोइट्री लिखने के लिए पोइट को पहले ऑब्ज़र्व करना चाहिए। पहला स्टेज ऑब्ज़र्व का है। अब उसके बाद जो ऑब्ज़र्व किया था, जो पोइट ने जो देखा था, जो सुना था, जो समझा था ना, दूसरे स्टेज पे कहता है विलियम कि उसको रिकलेक्ट करना चाहिए, यानी उन सारी चीज़ों को जमा करना चाहिए, एक जगह पे लेकर आना चाहिए। ऑब्ज़र्व और रिकलेक्ट के बाद अब पोइट को क्या करना चाहिए? जो देखा था, जो सुना था, जो समझा था ना, और जो रिकलेक्ट किया था उसको फ़िल्टर करना चाहिए। तीसरा स्टेज फ़िल्टर का है। मतलब उनमें अच्छी चीज़ें निकाल कर, उनमें क्वालिटी वाली चीज़ें निकाल कर, क्वालिटी वाली समझ में आने वाली चीज़ें हैं, जो एक मैसेज रखने वाली चीज़ें हैं, उनको निकाल कर पोइट को आखिरी स्टेज पर क्रिएशन ऑफ पोइट्री करनी चाहिए। मतलब आखिरी स्टेज पर पोइट्री लिखनी चाहिए। इस सब के बाद विलियम अब क्या करता है? क्रिटिक्स को एक और जवाब देता है। थ्योरी ऑफ पोइट्री
करके बताता है। अब थ्योरी ऑफ पोइट्री क्या होती है, इसमें विलियम कहते हैं कि हमारे अंदर जब फीलिंग्स, जो इमोशंस है ना, इनको जब एक पोइट बाहर निकाल कर लफ्ज़ों में लिखता है ना, तो इसे पोइट्री कहते हैं। और थ्योरी ऑफ पोइट्री का नाम देता है विलियम इस चीज़ को। विलियम हमें प्रोज़ और पोइट्री के मुतालिक बताता है कि ये दोनों सेम हैं। प्रोज़ की लैंग्वेज को हम पोइट्री में लिख सकते हैं। इसी प्रीफेस में विलियम कहता है कि पोइट्री साइंस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब साइंस में एक साइंटिस्ट इन्वेंशन करता है तो सिर्फ वही खुश होता है, लेकिन जब पोइट्री में जब एक पोइट कुछ लिखता है तो वही खुश होता है, लेकिन साथ साथ पढ़ने वाला भी प्लेजर ले रहा होता है, खुश हो रहा होता है, मज़े ले रहा होता है उन चीज़ों का जो पोइट ने लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट का डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।